कसम जवानी की वासी लगा के क्या बताऊं, आज 7-8 महीने का दिन बीत गया जब से मैं यहाँ पर आई हूँ। मरदा से कोई पता नहीं, मेरी खबर लेते ही नहीं है। मैं क्या करूं, चलती हूँ बैठ के आराम करूंगी, पता लगाऊंगी। ये बताओ शब्द, क्या हाल है तुम्हारी? एकदम खराब हो गई, अब ठीक करोगे क्या? क्यों नहीं करूंगा? मेरी हाल पूछ रहे हो, जिले पे नमक कर रहे हो। अरे क्या हुआ शबनम, आखिर तुम यहाँ पर ठीक ठाक हो या नहीं? अरे बाबा 7-8 महीने के दिन बीत गया, कोई कॉल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं। ऐसे में यूं ही तड़पती रहती हूँ। लेकिन शबनम में बता, क्या आखिर किस काम के लिए मैंने तुमको यहाँ पर भेजा था शबनम? वो काम कर रही हो या नहीं? अरे मेरे राजा, आते ही घर में आग लगा दी और सारे परिवार को बिखेर दी मैंने। ये बात, और क्या, यहाँ पर गए सारे घर के लोग सबको धक्के मार के घर से बाहर करवा दी। उसी जंगल बगीचे में रहते हैं। जंगल बगीचे में रहते हैं? और क्या, चला बिल्कुल ठीक है। एक घर में हाँ, जो हराम घोषणा बड़ा लड़का रजुआ है ना, क्या करना है? और चले काफी पढ़ा लिखा सयाना है। हाँ, ऐसा कोई चाल चल, ऐसी कोई जाल बिछा कि हराम खोर खुद न खुद फंस कर इस घर से बाहर हो जाए। अरे मेरा चिंता क्यों करते हो, समय आने दो। ऐसी जाल बिछाओगी ना, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी चुटकी। एक सब लोग, मैं आज काफी दिनों के बाद आया हूँ, तो मुझे खुश कर दे, मैं तुझे खुश कर दो।
बाबूजी जब से घर से निकाले हैं नहीं मुझको खाना अच्छा लग रहा है और नहीं मुझको पानी अच्छा लग रहा है। हर वक्त उन्हीं के ख्याल में डूबी रहती हूँ। क्या करूं भगवान, मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं और क्या न करूं, चले मुझको क्या हो रहा है। मेरे सर में न जाने की दर्द हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वो रो रही हो, बिना बिस्तर के जमीन पे रहती हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी बात सुन मुल्ला, राजू तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं उन्हीं के ख्याल में हर वक्त डूबी रहती हूँ। उन्हीं की याद में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है मुल्ला। माँ, हमने आपसे कितनी बार कह दिया ना
कि बाबूजी को न याद किया करो, बाबूजी को याद कर कि तुम बीमार हो गई हो। बाबूजी को भूल जाओ माँ, क्यों याद करती हो उनको? अब बाबूजी को भूल जाओ माँ। एक दिन तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा माँ? राजू, ये तू कैसी बात कर रहा है मुन्ना? अरे तेरे बाबूजी भले घर से निकाल दिए, लेकिन मैं उनको कैसे भूल जाऊं? वो मेरे पति है, मेरा बेटा है। अरे तेरे बाबूजी को मैं जिस दिन भूल जाऊंगी उस दिन तो ये तेरी माँ एक जिंदा लाश बन जाएगी मेरे लाल। माँ, मैं जानता हूँ कि तू मेरे बाबूजी को कभी भूल नहीं पाएगी, क्योंकि इतना प्यार करती है कि भूलना तेरे लिए मुश्किल का काम है। इसी से तुम्हारी तबीयत खराब है माँ। अब चिंता न करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलेंगे, आपका इलाज करवाएंगे और अब ठीक हो जाओगी माँ। राजू, तू तो अच्छी तरह से जानता है कि घर में फूटी कौड़ी नहीं है। मेरा इलाज कहाँ से करवाएगा? अपने घर में आज पैसा नहीं है ना, तू चिंता न करना। मैं जा रहा हूँ इसी वक्त बाबूजी के पास और आज अपने बाबूजी से बताऊंगा कि हमारी माँ बीमार है, मांग कर बाबूजी से पैसे लाऊंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, आप ठीक हो जाओगी माँ। राजू, तू अपने बाबूजी के पास जाएगा? क्या उस दिन की बात भूल गया? तेरा बाबूजी एक पराई औरत के चक्कर में आके तुम मेरे भाइयों को बेरहमी से पीट रहे थे। जरा सोच मेरे लाल, तो अपने बाबूजी के पास जाएगा, तेरे बाबूजी तुझको देखेंगे तो गुस्से तेरे ऊपर फिर से हाथ न उठा दे। हमारे बाबूजी को कभी गलत मत समझना माँ। हमारे बाबूजी हम लोगों से दूर भले ही है, लेकिन उनके दिल में अब भी हम लोगों के लिए प्यार है माँ। तो देखना, हम जब जाएंगे बताएंगे ना कि हमारी माँ बीमार है, बाबूजी को पैसा तो देंगे ही, हमारे साथ खुद दौड़ कर आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे, आप ठीक हो जाओगी माँ। तो अपने घर पे रहना, अपना ख्याल रखना। अमर कहीं गया है, आता होगा तो आपकी देख रेख करेगा, हम पैसे की व्यवस्था करके हो जाएंगे। मुन्ना, अगर तू जाना ही चाहता है तो लेके जल्दी वापस आना मेरे लाल। जाएंगे, अब बैठेगी, मैं जा रहा हूँ बाबूजी के पास। उससे पहले मैं जब भी कभी अपने बगीचे वाले घर में पहुंचा, बाहर से माँ को आवाज दिया, मेरी माँ आवाज सुनते ही घर से बाहर निकलती थी और दौड़कर अपने गले से लगा लिया करती थी। लेकिन आज अचानक बात क्या है जो माँ उदास बैठी हुई है? माँ, ओ माँ,
मेरे क्या आपको कोई तकलीफ है क्या माँ? और राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो शहर काम पर गए का माँ? बोलो क्यों रो रही है आप? मुल्ला मेरे रोने का कारण जानना चाहता है मामा। तेरे बाबूजी के घर में मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगी। नहीं माँ, भगवान के लिए ऐसी अशुभ बातें माँ बोलो माँ। अरे जरा सोचो, कहीं आपको कुछ हो गया माँ तो हम दोनों भाइयों का क्या होगा? आपकी तबीयत खराब है और राजू भैया दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है भैया? वो जानना चाहता है कि राजू कहाँ गया है। हाँ माँ, राजू तेरे बाबूजी के पास गया है। बाबूजी के पास? किस लिए? वो इसलिए गया है, तेरे बाबूजी से कुछ पैसा लाएगा और मेरा इलाज करवाएगा। लेकिन मुन्ना, राजू को काफी टाइम हो गए हुए, अभी तक लौट कर नहीं आया। अरे आप भैया के लिए चिंता क्यों कर रही है? आज राजू भैया ने जो फैसला लिया बिल्कुल ठीक लिया है माँ। तो बाबूजी के पास आपके इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए गए हैं। मेरा दिल कहता है माँ, जिस वक्त भैया बाबूजी के सामने पड़ेंगे, बाबूजी उन्हें देखेंगे, अरे बाबूजी को छोड़कर उन्हें अपने गले से लगा लेंगे माँ। और जब भैया आपके विषय में उनसे बतलाएंगे तो मेरा दिल कहता है कि बाबूजी उन्हें पैसा ही नहीं देंगे, बल्कि देख लेना माँ, हमारे बाबूजी भैया के साथ दौड़े दौड़े यहाँ पर आएंगे और आपका इलाज करवाएंगे माँ। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करो। देखो माँ, इतने दिनों बाद भैया बाबूजी के पास गए, भैया को देखते ही हो सकता है कि बाबूजी की ममता उमड़ पड़े और भैया को रोक ले। लेकिन माँ, अगर भैया नहीं आते तो आप चिंता मत करो, मैं बाबूजी के पास जाऊंगा और भैया को बहुत जल्द से जल्द अपने साथ लिवा कर यहाँ वापस आऊंगा माँ। अपने बाबूजी के पास जाना चाहता है वरना मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात मानेगा, इनकार तो नहीं करेगा। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप कहिए तो सही, मैं मानूंगा। मैं तुझसे यही कहना चाहती हूँ कि जैसे तू अपने बाबूजी के पास जा रहा है, वैसे ही मुझको भी अपने साथ लिवा के चल मेरे लाल। तेरे बाबूजी को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस वक्त बाबूजी पूरी तरह से जो हमारी नई माँ आई है उनके कहने सुनने में चल रहे हैं। मैं आपकी बात को मानता हूँ कि अगर मैं आपको अपने साथ निभाकर चलूंगा, अचानक बाबूजी आपको देखेंगे, कहीं फिर से उसी तरह का गुस्सा होगा। देखो आप चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ, वहाँ का माहौल जैसा होगा बाबूजी का गुस्सा शांत होगा। तो वादा करता हूँ कि एक न एक दिन आपको साथ लिवाकर चलूंगा बाबूजी के पास माँ। ये तेरी माँ कितनी है मेरे लाल। मेरे पति के रहते हुए
जाऊंगी तारा जी को बोध तो जाएगा। अरे मैं आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझता हूँ माँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ। आप चिंता न करो माँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि बाबूजी के पास जा रहा हूँ, वहाँ का माहौल जैसा होगा वैसा ही मैं करूंगा। एक दिन मैं आपको बाबूजी के पास जरूर लेकर चलूंगा माँ। रो नहीं, अगर बाबूजी की याद में आप इसी तरीके से रोती रहेंगे तो हम दोनों भाई तो टूट जाएंगे माँ। अगर आपको कुछ हो गया तो हम दोनों भाई तो इस दुनिया में अनाथ हो जाएंगे। अपने आपको संभालो माँ। अरे आप तो हमारी जिंदगी हो, हमारे जन्मदाता हो माँ। रो नहीं, आपको